चलिए तो अब हम लोग सेकेंड लास्ट क्वेश्चन में आ गए, जो हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा हुआ है। इसमें क्या दे रखा हुआ है, थोड़ा सा ये अजीब टाइप का समस्या, तो आप लोग चलिए देख लेते हैं कैसा है। अ कंपनी इज कंसिडरिंग 3 अल्टरनेटिव प्रपोजल फॉर कन्वेयंस फैसिलिटी फॉर सेल पर्सनल हु हैज टू डू कंसिडरिंग ट्रैवलिंग अप्रोक्सीमेटली 20,000 किलोमीटर एवरी ईयर। तो देखिए, इसे प्लान को कंसीडर करना है। प्लान में कंसीडर क्या करना है, तो यहाँ पे जो सेल्स पर्सनल है वो ऑन एवरेज जो ट्रैवल कर रहा है वो कितना ट्रैवल कर रहा है, तो 20,000 किलोमीटर एक साल में यहाँ पे ट्रैवल कर रहा है। तो ये हम लोग के पास सबसे पहला इन्फॉर्मेशन था। इसमें इसके पास जो पहला ऑप्शन है उसमें क्या बोला कि परचेज एंड मेंटेन ओन फ्लीट्स ऑफ कार। तो यहाँ पे परचेज करेगा और उसके बाद मेंटेन करेगा, जिसका यहाँ पे द एवरेज कॉस्ट ऑफ द कार इज 6 लाख। जिसका कॉस्ट का जो जो कार का कॉस्ट होगा वो कितना पड़ेगा, तो यहाँ पे 6 लाख का कॉस्ट पड़ने वाला है कंपनी को। फिर सेकंड नंबर पे बोला कि अलाउ द एग्जीक्यूटिव टू यूज हिज ऑन कार। तो अपना खुद का कार वो लेकर के आएगा एम्प्लॉय, एंड रिम्बर्स एक्सपेंस एट द रेट ऑफ 10 पर किलोमीटर एंड ऑल्सो बियर द इंश्योरेंस कॉस्ट। तो यहाँ पे 10 जो किलोमीटर का कॉस्ट ये रिकवर करेगा जो कंपनी से, और इंश्योरेंस कॉस्ट भी ये बियर खुद से ही करेगा। तो देखिए पहला इसके पास जो देखिए जो एम्प्लॉय था वो 20,000 यहाँ पे पर ईयर के हिसाब से जो है ट्रेवल करता ऑन एवरेज। इसके पास फर्स्ट जो ऑप्शन था उसमें या तो परचेज कर सकता है कंपनी यहाँ पे कार को, या दूसरा ऑप्शन बोलेगा कि एम्प्लॉय खुद से आप यूज करो कार को और यहाँ से रिकवर कर लो 10 रुपीज के हिसाब से, और इंश्योरेंस कॉस्ट आपको ही देना होगा। तो ये सेकंड ऑप्शन हो गया। अब थर्ड ऑप्शन में क्या बोला कि हायर कार फ्रॉम एजेंसी एट 1,80,000 पर ईयर, पर कार के हिसाब से। तो पर कार के हिसाब से यहाँ पे 1,80,000 जो है ना हायर पे लेकर के आएगा, ठीक है। द द कंपनी विल हैव टू बियर कॉस्ट ऑफ पेट्रोल टैक्सेस। तो यहाँ पे पेट्रोल जो पेट्रोल का कॉस्ट हो गया, टैक्स का कॉस्ट हो गया, प्लस में टायर्स का कॉस्ट हो गया, इस सारा का सारा यहाँ पे जो कंपनी है वो खुद ही बियर करेगा। तो ये हम लोग के पास गिवन है। और बोला द फॉलोइंग फर्दर डिटेल आर ऑल्सो अवेलेबल, जिसमें पेट्रोल का कॉस्ट यहाँ पे ₹6 पर किलोमीटर के हिसाब से यहाँ पे पेट्रोल का कॉस्ट आ रहा है। फिर रिपेयर एंड मेंटेनेंस में हो रहा है 0.20 पर किलोमीटर के हिसाब से। फिर यहाँ पे टायर्स का जो कॉस्ट आएगा 0.12 पर किलोमीटर के हिसाब से। फिर इंश्योरेंस जो कॉस्ट आएगा वो 1200 पर कार के हिसाब से पर एनम। तो और जो कार यहाँ पे चलेगा वो 20,000, तो हम लोग को निकल के आ जाएगा पर किलोमीटर के हिसाब से। फिर जो टैक्सेस है वो ₹800 पर कार पर एनम के हिसाब से। और जो लाइफ है इसका कार का वो है 5 ईयर का, और माइलेज जो विद एन एनुअल माइलेज ऑफ 20,000 किलोमीटर। तो यहाँ पे 20,000 पूरे साल भर में चलता है, और यहाँ पे 5 साल तक ये कार चलने वाला है। तो इससे हम लोग डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं। फिर यहाँ पे रीसेल वैल्यू भी दे रखा हुआ है, तो इस से भी हम लोग कंसीडर करेंगे डेप्रिसिएशन निकालेंगे। तो डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे, जो कार का वैल्यू है वो कितना, तो यहाँ पे कार का जो यहाँ पे प्राइस दे रखा वो दे रखा था हम लोग के पास 6 लाख का, जिसमें से यहाँ पे रीसेल वैल्यू हम लोग माइनस कर देंगे जो कितना है 80,000। तो 80,000 हम लोग माइनस कर देंगे, और इसमें जो डिवाइड करेंगे वो किससे डिवाइड करेंगे, 5 साल के से। तो यहाँ पे 5 साल का हम लोग के पास पीरियड में दे रखा, तो डिवाइड करेंगे 5 से, तो हम लोग के पास डेप्रिसिएशन आ जाएगा। फिर बोला कि वर्क आउट द रिलेटिव कॉस्ट ऑफ द 3 पर्सनल एंड द रैंक देम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे दिखाना कि कॉस्ट में किसमें कितना आ रहा है, और उसके बाद हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, इसका रैंकिंग करना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे निकालते हैं आज ये कॉपी में आप, ठीक है। इसमें क्वेश्चन समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन में क्या बोला था कि पूरे साल भर में 20,000 किलोमीटर यहाँ पे कार रनिंग होता है, ठीक है। इसके पास 3 ऑप्शन है, या तो परचेज करे, या क्या क्या चीज करे, एम्प्लॉय को बोले खुद का ही कार यूज करो, या तीसरा हायर पे करे। तो परचेज जब करेगा तो 6 लाख का कॉस्ट पड़ेगा कार का। फिर जब यहाँ पे एम्प्लॉय को बोलेगा तो एम्प्लॉय को यहाँ पे 10 पर किलोमीटर के हिसाब से रिकवर करने के लिए बोल देगा कि हाँ रिकवर कर लेना, प्लस में इंश्योरेंस कॉस्ट इसे खुद ही लगेगा। फिर उसके बाद जो कार था, जो अगर यहाँ पे हायर पे करेगा तो उसके टाइम में यहाँ पे 1,80,000 इसे एक साल का देना होगा जो 20,000 किलोमीटर के लिए। और उसके बाद जो पेट्रोल का टैक्स का प्लस में टायर का सारा कॉस्ट कंपनी को देना होगा। फिर पेट्रोल का कॉस्ट था, टायर्स का कॉस्ट था, टैक्सेस दे रखा होता, रिपेयर दे रखा होता, फिर इंश्योरेंस दे रखा होता, और डिप्रिसिएशन के लिए इन्फॉर्मेशन दे रखा होता। तो चलिए हम लोग यहाँ पे बनाते हैं। तो आ जाइए आप लोग कॉपी में, जो क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें 3 प्रपोजल है, तीनों प्रपोजल का हम लोग को इवेल्युएशन करना है। यहाँ पे फर्स्ट प्रपोजल, सेकंड प्रपोजल एंड थर्ड प्रपोजल लिखते हैं। तो चलिए, ये फर्स्ट था जिसमें क्या था कि परचेज करने का था। जो सेकंड था वो क्या था, ओन कार यूज करने के लिए बोलेगा एम्प्लॉय को। और जो थर्ड था वो क्या था, हायर्ड वाला था। तो हम लोग के पास यहाँ पे 3 यहाँ पे जो एलिमेंट है वो हम लोग के पास सबसे पहले आ गया। अब यहाँ पे देखिए ये आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो कितना कितना रिइंबर्समेंट मतलब कितना कितना कॉस्ट लगता है वो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। तो सबसे पहले जो है रीइंबर्समेंट, रीइंबर्समेंट कितना कितना हो सकता है। तो देखिए अगर परचेज करेगा कंपनी तो उस टाइम में तो रीइंबर्समेंट नहीं करना होगा ना, तो इस टाइम में कुछ भी नहीं होगा। अगर एम्प्लॉय को बोला था कि खुद का कार यूज करो तो उस टाइम में कितना ये रिमर्स कर रहा था कंपनी, तो रिमर्स कर रहा था ₹10 पर किलोमीटर के हिसाब से। और यहाँ पे हम लोग के पास कितना हो जाएगा, ₹10 पर किलोमीटर के हिसाब से, ठीक है। अगर यही हायर करता तो हायर के टाइम में इसे कितना पेमेंट करना होता कंपनी को, तो 1,80,000 जो पूरे साल भर का। और जो पूरे साल भर में कितना चल रहा है तो 20,000। तो यहाँ पे अगर हम लोग 1,80,000 डिवाइड करेंगे 20,000 से, तो हम लोग के पास जो रिमर्स करना होगा जो कंपनी को जो हायर चार्जेस देना होगा वो 9 रुपीज के हिसाब से चार्जेस देना होगा। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आप लोग को ना। देखिए पहला जो हम लोग के पास था
कि रिम्बर्समेंट हम लोग लिखे, इसमें हम लोग देख ले कि परचेज वाले में तो कुछ भी नहीं हम लोग को रिम्बर्स करना होगा, जो कंपनी होगा उसे कुछ भी नहीं रिम्बर्स करना होगा। जब ओन कार यूज करेगा जो एम्प्लॉय, तो उस टाइम में कंपनी को 10 रुपीज पर किलोमीटर के हिसाब से रिम्बर्स करना होगा। और जब हायर पे चार्ज करेगा, हायर चार्ज पे यहाँ पे कंपनी कार लेकर के आएगी, तो कंपनी जो 1,80,000 दे रही थी पूरे साल भर का, तो यहाँ पे साल भर में 120,000 किलोमीटर था, तो यहाँ पे 1,80,000 डिवाइड बाई 20,000 करे तो हम लोग के पास कितना आ गया, 9 पर किलोमीटर के हिसाब से यहाँ पे कंपनी को पेमेंट करना होगा हायर वाले को। ये हो गया। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं फिक्स कॉस्ट में, यहाँ पे चले लिखते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। तो फिक्स कॉस्ट में क्या क्या आएगा, तो सबसे पहले जो हम लोग के पास है, यहाँ पे दे रखा हम लोग के पास फिक्स कॉस्ट में इंश्योरेंस का दे रखा हुआ है जो 1200 है पर एनम के हिसाब से, तो यहाँ पे 1200। ये हम लोग के पास कितना आ गया, इंश्योरेंस कॉस्ट जो हम लोग के पास 1200 दे रखा हुआ है, पूरे साल भर का दे रखा हुआ है, और साल भर में कितना किलोमीटर चला है कंपनी कार, तो यहाँ पे 20,000 किलोमीटर, तो 1200 डिवाइड बाई 20,000 करेंगे, तो हम लोग के पास जो इंश्योरेंस का कॉस्ट आएगा 0.06 पर किलोमीटर के हिसाब से हम लोग के पास आ जाएगा। तो इंश्योरेंस कॉस्ट में किस किस को यहाँ पे इंश्योरेंस कॉस्ट देना होता था, सेकंड नंबर को इंश्योरेंस कॉस्ट देना होता था, और फर्स्ट नंबर पे जैसे ही ओन करेगा कार, तो यहाँ पे इंश्योरेंस कॉस्ट तो खुद को देना ही होगा ना, तो 0.06 देना होगा। और यहाँ पे जब ओन कर रहा था तो इस केस में भी कंपनी को देना होता था इंश्योरेंस कॉस्ट, यहाँ पे 0.06 कंपनी को पे करना होगा। बट हायर करेगा तो इस केस में नहीं बोला था, तो हम लोग को इस केस में पेमेंट नहीं करना होगा कंपनी को इंश्योरेंस कॉस्ट का। तो ये समझने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब फिर नेक्स्ट वाले में चलते, तो नेक्स्ट वाले में हम लोग के पास इंश्योरेंस हो गया। फिर टायर का एक्सपेंस दे रखा हुआ है, तो टायर का एक्सपेंस जो दे रखा हुआ है ये तो वेरिएबल कॉस्ट में था, तो इसे हम लोग वेरिएबल में देखेंगे। टैक्स दे रखा हुआ है हम लोग के पास, तो यहाँ पर चलिए टैक्स का कैंसिल करते हैं। यहाँ पे टैक्स जो टैक्स लग रहा है 800 पर कार पर एनम, और ये जो कार चल रहा है वो 20,000 किलोमीटर, तो यहाँ पे 800 डिवाइड करेंगे हम लोग 20,000 से, तो ये आ गया हम लोग के पास 0.4 आ गया। टैक्सेस के बारे में था, यहाँ पे टैक्सेस हम लोग को पेमेंट करना होगा जब हायर चार्ज करेगा तब, यहाँ पे हायर के टाइम में टैक्सेस है, तो यहाँ पे 0.04। ओन व्हीकल के टाइम में कुछ भी नहीं देना था, सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस कॉस्ट देना, तो इसमें हम लोग कुछ भी नहीं आएगा। और जब खुद परचेज करेगा तो उसे तो टैक्स पेमेंट करना ही होगा ना कंपनी को, यहाँ पे 0.04, तो यहाँ पे टैक्सेस का हम लोग के पास आ गया। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है वो डेप्रीसिएशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे चलिए डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो डेप्रीसिएशन हम लोग को कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे जो कॉस्ट दे रखा हुआ है ये दे रखा है 6 लाख, जिसमें से रिकवर कर सकता है 6 लाख, इसमें से रिकवर कंपनी कर सकता है 80,000 डिवाइड बाय 5 साल के लिए, तो हम लोग यहाँ पे 6 लाख डिवाइड करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे 80,000 डिवाइड करेंगे 5 से, तो हम लोग के पास जो पर ईयर का यहाँ पे आ गया जो डेप्रीसिएशन वो कितना आ गया, तो ये आ गया 1,04,000। अगर हम लोग पर किलोमीटर के हिसाब से निकालना होगा तो हम लोग को डिवाइड करना कितना से होगा 20,000 से, डिवाइड करेंगे 20,000 से, तो ये जो आ जाएगा हम लोग के पास डेप्रीसिएशन वो कितना आ जाएगा 5.2। और डेप्रीसिएशन जब कंपनी कार परचेज करेगी तभी तो पेमेंट करना होगा, बाकी तो हम लोग को नहीं, तो सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे डेप्रीसिएशन आ जाएगा, और बाकी में तो डेप्रीसिएशन नहीं आएगा ना। एक बार फिर से देख लीजिए, रिम्बर्समेंट में 2 का था, फिर इंश्योरेंस कंपनी में बोला था कि जो खुद का पता तो लगेगा ही, इंश्योरेंस टैक्स और डेप्रीसिएशन सब तो खुद पे लगेगा ही, बट जो यहाँ पे दे रखा था हम लोग के पास सेकेंड नंबर का जो दे रखा हुआ था ऑप्शन, जिसमें कंपनी जो बोलेगा एम्प्लॉय को खुद का कार यूज करने के लिए, तो उस टाइम में डेप्रीसिएशन का सॉरी डेप्रीसिएशन इंश्योरेंस का बोला हुआ था, ये देखा बोला हुआ था ना, तो ये चीज़ हम लोग कंसिडर किए थे। ये हम लोग के पास जो था फिक्स कॉस्ट का आ गया। अब हम लोग वेरिएबल कॉस्ट का कर लेते हैं, चलिए यहाँ पे लिखते हैं वेरिएबल कॉस्ट, जिसमें सबसे पहला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा पेट्रोल का। पेट्रोल में कितना के रेट के हिसाब से दे रखा हुआ है 6 के रेट से, या तो खुद का कार मैनेज करे या हायर पे यहाँ पे मैनेज करेगा तभी पेट्रोल देना होगा, या खुद पे मैनेज करेगा तभी देना होगा। सेकंड नंबर पे तो हम लोग के पास कुछ भी नहीं देना होगा ना, इंश्योरेंस को छोड़ करके बाकी तो हम लोग के पास कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेंस था, तो हम लोग को सेकंड नंबर में इंश्योरेंस का था, और बाकी में हम लोग के पास था, तो यहाँ पे चले लिखते हैं 6 रुपये ऐसे देना होगा, खुद जब यूज़ करेगा तभी पेट्रोल चाहिए होगा, और सेकेंड नंबर पे तो कुछ भी नहीं था, और थर्ड वाले में जब हायर चार्ज करेगा तभी पेट्रोल का चाहिए होता, यहाँ पे दे रखा हुआ था ना पेट्रोल का। ये हो गया। फिर पेट्रोल का हो गया, उसके बाद हम लोग के पास रिपेयर एंड मेंटेनेंस का है, तो यहाँ पे चले लिखे रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। यहाँ पे रिपेयर मेंटेनेंस में हम लोग के पास कितना आ जाएगा, तो ये दे रखा हुआ हम लोग के पास जो है 0.20 पर किलोमीटर के हिसाब से, तो यहाँ पे 0. बार बार हैंग क्यों, रिपेयर मेंटेनेंस में कितना दे रखा हुआ था हम लोग के पास 0.20, 0.20 पर किलोमीटर के हिसाब से, और यहाँ भी आ जाएगा 0.20, क्योंकि रिपेयर मेंटेनेंस हम लोग को देना था क्या है, इसमें नहीं देना था,
माइनस कर दीजिए। इसमें हम लोग के पास रिपेयर मेंटेनेंस का कुछ भी नहीं बोला था। देख लीजिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल, टैक्सेस और टायर के बारे में बोला था, जब कंपनी हायर पे चार्ज करे, हायर पे लेगा, तो ये हो गया। फिर टायर के बारे में हम लोग के पास दे रखा हुआ है, टायर कितना है 0.12 पर किलोमीटर के हिसाब से, तो यहाँ पे टायर 0.12, इसमें भी टायर लगेगा तो 0.12। तो इस तरह से हम लोग के पास टोटल यहाँ पे एक्सपेंस आ गया। टोटल एक्सपेंस पे हम लोग का इन्वेस्टमेंट का एक्सपेंस हो गया, फिक्स कॉस्ट हो गया, फिर वेरिएबल कॉस्ट, ये सब एक्सपेंस हम लोग के पास आ गया जो पर किलोमीटर के हिसाब से हम लोग के पास आया है। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं टोटल कॉस्ट जो पर किलोमीटर के हिसाब से आया। तो देख लीजिए फर्स्ट में जब परचेज करेगा तो कॉस्ट कितना आएगा, यहाँ पे 0.06 प्लस में 0.04 प्लस यहाँ पे 5.2 प्लस करेंगे 6 करेंगे प्लस में 0.2 प्लस यहाँ पे 0.12, तो ये टोटल जो कॉस्ट आ गया वो कितना गया 11.62। तो यहाँ पे 11.62 आ गया जब कंपनी खुद परचेज करेगी कार, उसका कॉस्ट। फिर यहाँ पे जब कंपनी खुद परचेज नहीं करेगी, एम्प्लॉय को बोलेगा, तो उस टाइम में 10 प्लस में 0.06, तो ये जो आ गया हम लोग के पास वो गया 10.06। जब एम्प्लॉय को बोलेगा यूज़ करने के लिए तो यहाँ पे 0.06 कॉस्ट आएगा। और उसके बाद जब हायर्ड पे लेगा कंपनी तो यहाँ पे 9 प्लस 0.04 प्लस यहाँ पे 6 प्लस 0.12, तो इस तरह से यहाँ पे टोटल हम लोग के पास कितना आ गया 15.16। तो हम लोग के पास तीनों ही का कॉस्ट आ गया, जो टोटल जो कॉस्ट आया पर किलोमीटर के हिसाब से। अगर हम लोग इसी को 20,000 किलोमीटर का कॉस्ट निकालेंगे, मतलब टोटल कॉस्ट निकालेंगे, यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ 20,000 किलोमीटर का निकालेंगे, तो हम लोग को 20,000 से मल्टीप्लाई करना होगा ना, तो इंटू हम लोग कर देते हैं 20,000, या हम लोग के पास 3,03,200, और यही 10.06 जो है, इसमें अगर हम लोग 20,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 2,01,200, और इसके बाद 11.62 में अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 20,000 से, तो ये आ गया हम लोग के पास 232,400 का, ये हम लोग के पास टोटल कॉस्ट आ गया। अब हम लोग इसे रैंकिंग देंगे, तो रैंकिंग में हम लोग के पास जो फर्स्ट रैंकिंग होगा किसका हो जाएगा, तो ये जिसमें सबसे ज़्यादा कम कॉस्ट लग रहा है, तो ये हो गया। फिर ये हो जाएगा सेकंड रैंकिंग परचेज करने का, और यहाँ पे थर्ड रैंकिंग हायर पे लेने का। और इसी के साथ ये जो था हम लोग के पास क्वेश्चन नंबर 3 वो कंप्लीट हो गया, जो बहुत ही ईजी सम था। इसमें हम लोग सिंपली कॉस्ट निकाले थे, तीनों ही केस में कितना कितना कॉस्ट होता है वो निकाले थे, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे रैंक कर दिए।